डियर स्टूडेंट्स, सेक्सागेसिमल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम 60 को एज अ बेस यूज करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में हम किसी भी एंगल को डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्सागेसिमल सिस्टम जो था ये बहुत पुराने सुमेरियंस जो थे 3rd मिलेनियम बीसी में, उन्होंने ये सिस्टम जो है एंशियंट बेबीलोनियंस को और बेबीलोनियंस को सिखाया और उनको पास किया। और इसके अलावा ये अभी भी यूज होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म यूज होता है टाइम, एंगल्स और जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स मेजर करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल सिस्टम है जिसमें हम बेस जो है वो 60 को लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं यानी 0 से लेके 9 तक, इसके बेस पे बाकी नंबर सारे बने होते हैं। तो इस सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं जिसमें बेस 10 होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम भी है जिसमें बेस 60 है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बेस 2 हो तो इस सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं और इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं और जितनी भी डिजिटल चीजें हैं ये बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास बेस 3 हो तो इसको हम टर्नरी सिस्टम कहते हैं और इसमें 3 नंबर्स होते हैं जिसमें 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बेस 4 हो जिसमें सिर्फ 4 डिजिट्स होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, उसको हम क्वाटरनरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर बेस 5 हो उसको हम क्वेनरी कहते हैं जिसमें 5 डिजिट्स होंगे, 0 होगा और 1 2 3 4 होंगे। इसी तरह अगर बेस 6 हो तो उसको हम सेनरी सिस्टम कहते हैं। अगर बेस 7 हो तो उसको हम सेप्टेनरी सिस्टम कहते हैं। अगर बेस 8 हो तो उसको हम ऑक्टल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। उसमें बेस 8 होता है, 0 से लेके 7 तक उसमें नंबर होते हैं। ठीक है, यानी 8 9 उसमें नहीं होता, बस 0 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आगे अगर कोई नंबर आता है तो अगेन वो 0 और 1 और 2 और 3 और इससे बना होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नॉनरी सिस्टम है जिसमें 9 नंबर्स होते हैं यानी 0 से लेके 8 तक। और फिर बेस 10 है जो कॉमन है, जो हम यूज करते हैं। ये सारा बेस 10 नंबर सिस्टम है जिसको हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, जिससे हम ज्यादा वाकिफ है और जो हम यूज भी करते हैं अपने कैलकुलेशन में, डे टू डे लाइफ में। इसी तरह बेस 11 है उसको अनडेसिमल भी कहते हैं और इसी तरह बेस 12 है उसको हम डुआडेसिमल कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बेस 16 हो उसको हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। अगर हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास क्या हो, 16 हो बेस, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास बेस जो है वो क्या होगा, 16 होगा। इसी तरह हमारे पास अगर बेस 20 हो तो इसको हम वाइजेसिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अगर हमारे पास बेस, अब हम अपने बात की तरफ आते हैं जो हम ने शुरू किया है। तो अगर हमारे पास बेस 60 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसको हम डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बेस 60 हो तो इसको हम सेक्सागेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्सागेसिमल सिस्टम में हम एंगल को डिग्रीज, हम यानी एंगल है जो उसको हम डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको अगर हम इस तरह कहें कि हम सेक्सागेसिमल सिस्टम में पहले क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मिनट्स लिखेंगे और उसके बाद हम सेकंड्स लिखेंगे। तो डिग्रीज के ऊपर हम ये सिंबल डालेंगे और मिनट्स के ऊपर हम सिंगल डैश और सेकंड्स के ऊपर डबल डैश। यानी सेक्सागेसिमल सिस्टम में अगर हम 38 डिग्री 24 सेकंड्स और 38 डिग्री 24 मिनट्स और 55 सेकंड्स लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कि 38 डिग्री और इसी तरह 24 मिनट्स और 55 सेकंड्स, हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम में हमारे पास जो 1 हावर होता है, 1 हावर वो हमारे पास 60 मिनट्स के बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और 60 मिनट्स जो होते हैं वो 60 सेकंड के बराबर होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 ये तो हमें पहले से भी पता है, तो इसको हम 3600 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3600 सेकंड्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो है 1 हावर, ये हमने ऐसे लिख दिया। टाइम अगर इसको हम ऐसे लिख दे कि ये मिनट्स है, ठीक है, ये मिनट्स है और ये सेकंड्स हैं। अब ये हमने टाइम लिख दिया। अब हमारे पास 1 डिग्री जो है वो 1 हावर के बराबर है। ठीक है, तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। ठीक है, और 60 मिनट्स फिर हमारे पास
60 सेकंड्स के बराबर है, तो 1 डिग्री जो है 60 मिनट्स के बराबर हो गई, और 60 मिनट जो है वो 3600 सेकंड्स के बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है इस हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर्स पे ऑपरेशंस कैसे करेंगे, यानी इसमें नंबर्स ऐड कैसे करेंगे और इसको लिखेंगे कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के तहत जो है हमारे पास अब जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उसको हम कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास आसानी ये है कि जो एक सर्कल होता है, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है एक सर्कल का, जैसे हमारे पास एक सर्कल है कंप्लीट, तो इस सर्कल में जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ये हमारे पास 1 रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आधा रिवॉल्यूशन जो है वो आधा रिवॉल्यूशन हमारे पास 180 डिग्री का हो गया। ठीक है जी, और आधे का आधा जो है, आधे का आधा मीन्स कि 1/2 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब है आधे का आधा क्या होता है 1/4। 1/4 जो है इसको भी अगर 2 पे डिवाइड करी तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया। 1 रिवॉल्यूशन जो है, हाफ रिवॉल्यूशन 180, 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन 90, और 1/6 ऑफ द रिवॉल्यूशन जो है वो हमारे पास 30 डिग्री है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जिसको हम टाइम के साथ साथ जो है वो समझ जाएंगे। तो 180 जो है वो हमारे पास ये है, 180 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 90 है, ये इनिशियल साइड होता है एक एंगल का, और ये टर्मिनल साइड होता है। जहां से एंगल स्टार्ट होते हैं उसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, और इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं, टर्मिनल एंड को हम कहते हैं। ठीक है, जहां पे एंगल टर्मिनेट होता है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री में अगर आप देखें ये हमारे पास 360 है, यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है और वापस यहाँ पे आता है, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री रोटेशन में टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड दोनों जो है वो कोइंसाइड करते हैं, यानी जहां से एंगल शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है वो एक ही जगह पे आता है। ठीक है, और 180 डिग्री में अगर हम देखें तो ये इनिशियल साइड है, तो यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, और ये जो है उसका टर्मिनल साइड है, तो ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और 90 डिग्री में अगर आप देखें तो 90 डिग्री में ये हमारे पास इनिशियल है, ये हमारे पास टर्मिनल साइड है, ये रोटेशन है 90 डिग्री की। ठीक है, तो इसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, और इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ नाम है इसके। तो राइट एंगल यानी 1/2 रिवॉल्यूशन को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 1/4 को हम 1/4 जो मैंने यहाँ पे लिखा ये 90 है, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो हम कहेंगे, आगे जाएंगे और इसको देखेंगे। अब अगर हमारे पास 1/6 ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो 30 डिग्री है, इसको अगर हम मजीद डिफाइन करते जाए कि 1/6 जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब अगर इसको मजीद मैं डिवाइड करूं तो 1/12 जो है वो हमारे पास 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो अगर इसको हम मजीद डिवाइड करते जाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 360, यानी अगर एक पूरी रोटेशन को हम 3 यानी अगर हम पूरी रोटेशन को 360 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्से को हम 1 डिग्री कहेंगे। तो 1 डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है, वो 1/360 है। ठीक है ना, तो डिग्री को हम फिर फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, जिसको हम मिनट्स कहते हैं। तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है, और डिग्री को हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं कि वो जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर है। तो 60 मिनट्स जो है वो अगर आप डिवाइड करें सेकंड्स में तो 1 सेकंड 60 के बराबर होता है, तो 60 जो है वो 3600 सेकंड्स के बराबर हो जाएगा। तो 1 डिग्री 60 मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट 60 सेकंड्स। ठीक है ना, इसी तरह ये हम करेंगे डिग्री, ठीक है, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट, 1 मिनट इसको हम 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास सिस्टम है, ये हम ऐसे फिर आगे पढ़ेंगे और इस पे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ आना चाहे तो यानी 1 डिग्री से सेकंड में जाना चाहे तो हम क्या 1 डिग्री जो है वो 3600
सेकंड्स के बराबर है। तो आप 1 डिग्री को एज अ हावर ले लें, ठीक है ना, 1 घंटा ले लें। 1 डिग्री हमारे पास 1 घंटा हो गया, ठीक है जी। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स इस पे मजीद कुछ करते हैं। अब 49 है और 49 डिग्रीज है हमारे पास, 25 सेकंड्स हैं और 15। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है। एग्जांपल में कहा गया है कि 29 डिग्री है, 25 मिनट्स है और 15 सेकंड्स हैं। इसको आप क्या करें, इसको आप जो है वो इस तरह लिख दें, ठीक है। तो हमने लिख दिया है ये सिंबल्स, ठीक है। अब इसमें टोटल जो है, इसमें हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तक ये हमारे लिए काफी है और इंशाल्लाह इससे ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे।